बाबर साहब, पहला सवाल तो मेरा इन्हीं नंबर से मुतालिक है। 956 अरब रुपए की टैक्स चोरी हो रही है एनुअली, और सिर्फ 5 शोबों में, जिस तरह आपकी इस रिपोर्ट में भी हाईलाइट किया गया है। सर, हमें बताइएगा कि ये जो इन तमाम सेक्टर्स में ये नंबर्स जो सामने आए हैं, और दूसरा ये कि हुकूमत हमेशा एक तासुर, और हर सेवरल इंस्टेंसेस पे हमें ये बताया जाता है कि जो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है दैट इज इन प्लेस, इंप्लीमेंट हो रहा है, तो ये टैक्स एविजन रोकने में नाकाम बहरहाल क्यों नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया अपने शो में लेने के लिए। देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक सेक्टर जो है, जो सबसे बड़ा है रियल एस्टेट, जिसमें हम बता रहे हैं कि 500 अरब रुपए का ज्यादा इसमें हमें टैक्स एविजन का खतरा है, इसका हमने एस्टिमेट किया। ये वाहिद एक ऐसा शोबा है कि जिसके अंदर अभी बहुत सारे लेजिस्लेटिव गैप्स हैं, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन की बहुत कमी है, और ये एक लिहाज से एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पर बहुत जो हो रही है। लेकिन जो बाकी सेक्टर्स हैं, मसलन टोबैको है, फार्मा है या चाय वगैरह, यहाँ पर तो बहुत सारे अच्छे हमारे कवानीन पाकिस्तान में पहले से मौजूद हैं, और जो लॉ अबाइडिंग जो अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तान, मल्टी नेशनल और लोकल अच्छी कंपनीज हैं, वो तो तमाम जो हमारे कवानीन हैं पाकिस्तान के, उनको फॉलो भी कर रही हैं। लेकिन उन्हीं को नुकसान हो रहा है, इसलिए कि उसकी इन्फोर्समेंट ऑफ जो हमारे कवानीन हैं वो नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किल हो रही है। अब हमने वैसे टोबैको की हम बात करें तो हुकूमत की तरफ से जो बताया गया है, वो मिनिमम एक सेलिंग प्राइस जो है इसकी वो 127 रुपये होनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर तो 127 से कम के बेशुमार ब्रांड्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो वो सारे के सारे हर किसी को नजर भी आ रहे हैं, और लेकिन ये कि उसकी इन्फोर्समेंट का काफ़ी मसला है। तो मैं समझता हूं कि हाँ, रियल एस्टेट के अंदर तो आप कभी भी चाहिए, आपको बहुत से हमें कवानीन बनाने पड़ेंगे, लेकिन बाकी केसेस के अंदर जो है, फार्मास्यूटिकल के अंदर फॉर एग्जांपल, वहां पर जो अच्छी कंपनी है वो तो बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान के एक्सचेकर को, लेकिन यहीं पर काउंटरफीट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो अच्छी कंपनी है वो अपने उनको नुकसान होता है, उनके नाम के ऊपर जो है वो गैर मेयारी अद्वियात जो है आवाम को मिलती हैं, लोग जो है काफी मुश्किल का शिकार हैं। इसी तरह चाय है। तो मैं समझता हूँ कि असल चीज जो है वो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉज है। बिल्कुल। और सर, आपने जिस तरह से कहा कि जो कंपनीज अबाइड कर रही हैं बाय द लॉज, और जो कि टैक्स जो है वो जमा भी करा रही हैं, जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं जीडीपी में, ऑब्वियसली उनकी तरफ से एक रिटेलिएशन भी आ सकता है कि एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली एक 956 बिलियन तक का एक फिगर है जो कि टैक्स एवेजन, वो तमाम कंपनी जो है वो इसका फायदा उठा रही हैं। देखिए जी, ये जो बड़ी कंपनी है इसके अंदर मैं समझता हूँ कि काफी नुमाया है, नाम है, उनके तो अपने स्टैंडर्ड्स हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। अगर हम लुब्रिकेंट्स की बात करें, इसमें हमारे पीएसओ है, टोटल है, शेवरॉन है, शेल वगैरह, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ये इनका मसला नहीं है। लेकिन इनके नाम के ऊपर जो यहाँ पर जो 2 नंबर माल जो बेचा जाता है, उसका अल्टीमेट नुकसान जो है वो इन्हीं बड़ी कंपनियों को होता है। इसी तरह फार्मास्यूटिकल में, इसी तरह टोबैको में, चाय के अंदर खुली चाय जो है बेशुमार लोग पीते हैं, और वो स्मगल होके आती है, वो अफगानिस्तान के नाम पे कहीं जाती है, और वापस वो पाकिस्तान के अंदर जो है और तरीके से वापस आ जाती है। तो जिसकी वजह से तो असल मसला जो है हमारे पोरस बॉर्डर्स हैं, हमारे जो कंप्लायंस के जो हमारे, मतलब इसके अंदर देखें, अपना फार्मास्यूटिकल के अंदर पूरा एक निज़ाम मौजूद है हमारे ड्रैब की तरफ से और सूबाई हुकूमतों की तरफ से, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत मुश्किल काम नहीं है चीजों को चेक करना, ये इन्फोर्समेंट का मसला है। राइट। सत्तार साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट का मसला है, लेकिन आपको लगता है कि एक विल भी होनी बड़ी जरूरी है हुकूमतों की? जी, यकीनी तौर पर हुकूमत अगर चाहें तो, और इसके अंदर मैं समझता हूं कि हमें सियासी जो है वाबस्तगियों से बालातर होकर कौमी मफाद का सोचना चाहिए। अब इसी 956 बिलियन के जो हमने एस्टिमेट लगाया है, मैं आपको चंद बातें बताता हूं कि अगर ये 956 अरब रुपए जो है, ये तकरीबन इससे मिलते जुलती मिकदार में, अगर पाकिस्तान के पास पैसे मौजूद हों तो आप का पूरे पाकिस्तान का जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट फंड है, जो PSDP, वो पूरा का पूरा इससे फंड हो सकता है। ये अपना बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तमाम सारे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, उन सबको ये फंड कर सकता है। हमारा जो वफाकी बजट है तालीम के लिए, उसको 5 गुना बढ़ाया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरियों को हम साफ क्लीन वाटर जो है वो कर सकते हैं। हम एक मुहम्मद डैम बना सकते हैं, कोई 1700 किलोमीटर की मोटरवेज बना सकते हैं। इतनी बड़ी अमाउंट है, और अगर आप पिछले कई महीनों से हम सुन रहे हैं कि IMF जो है वो 1 पॉइंट समथिंग US डॉलर्स की हमें वो किस्त जो है वो अदा नहीं कर पा रहे, उसके मसले हैं। यही वो अगर पैसे अगर हम उनको वसूल कर सकें
تو اس سے زیادہ تو ہمیں اس سے ٹیکس ایویژن کو اگر ہم انفورسمنٹ کے ذریعے مینج کریں تو اس سے زیادہ پیسے تو ہمیں ویسے مل سکتے ہیں. سر ایبسولوٹلی یہ ایک بہت بڑی ایک فگر ہے اور یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کو ریونیو لاس ہے، لیکن آپ کی جو یہ ریسرچ رپورٹس ہے سر، حکومتی سطح پہ اس پہ توجہ دی جاتی ہے، اس کو مطلب ان نمبرز کو الارمنگلی اس کو فیل کیا جاتا ہے کہ یہ کتنی سنگین اس وقت صورتحال ہے ملک میں اور جو کہ ہم ایڈریس نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو دی لیک آف انفورسمنٹ آف لاز لائک یو مینشنڈ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یس اینڈ نو، آئی وڈ سے کہ ابھی تک حکومت کی طرف سے جو باقاعدہ اس پہ توجہ ہونی چاہیے. ہم نے یہ 2 سال پہلے بھی اس کے پہلی اس کی جو رپورٹ ہم نے شائع کی تھی 2 سال پہلے، اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے، باقی IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے بہت انٹرسٹ شو کیا گیا، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ اس پر توجہ نہیں دی گئی. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یقینی طور پہ ہمیں پچھلے 1-2 دنوں کے اندر حکومتی سطح پر کچھ رابطے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. آئی ہوپ کہ ان چیزوں کو حکومت کے متعلقہ افراد جو ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس کے لیے جو چاہیے ہمیں انفورسمنٹ کے لیے کام کرنے چاہیے وہ کام کیے جائیں. رائٹ سر، یہ جو ایسٹیمیٹس نکالے گئے ہیں انفارمل اکانومی کو لے کر، جو سیکٹرز اور پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر کے ایکسپرٹ سے بھی جو رابطہ کیا گیا، ابھی آپ نے مینشن کیا کہ 2 سال پہلے بھی رپورٹ جو ہے وہ سامنے لے کر آئے تھے. 2 سال پہلے کی صورتحال اور اب کی صورتحال میں سر کس حد تک ایک ڈفرنس دیکھا جا رہا ہے؟ کافی بڑا ڈفرنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران جو ہے حکومت نے جو باقاعدہ صحیح کام کرنے والی کمپنیاں ہیں تقریباً ہر سیکٹرز کے اندر، ان کے اوپر جو ہے ٹیکسز کا اضافہ کیا ہے، اس کے اندر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا اضافہ کیا ہے، GST کا اضافہ کیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ ان کو ایک جو ہے نا لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، جس کے نتیجے میں یہ ساری جو ٹیکس ایویژن کرنے والی جو کمپنیاں ہیں، جو 2 نمبر کام کرنے والے جو ادارے ہیں، ان کو زیادہ موقع ملا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو جہاں پہ عوام کی اس خوشحالی کا بھی خیال کرنا ہے، وہاں پر جو ٹیکس پے نہ کرنے والی کمپنی ہیں ان کو کب کرنے کے لیے ان کے اوپر ہماری یہ جو اچھی کمپنی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ ٹیکسیشن نہیں لگانی چاہیے. تب اس کی وجہ سے اصل فائدہ جو ہے جب قیمتیں بڑھتی ہیں اس کا فائدہ جو ہے یہ تو غیر معیاری کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ اٹھاتی ہیں. ایبسولوٹلی. تھینک یو سو مچ عبدالستار صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ٹائم.